कल जो मेरे पास केस आया है जॉइंट फैमिली के हवाले से एक केस था। और उसमें जो मैंने नसीहतें की उनमें से एक नसीहत हर उस शख्स को जो जॉइंट फैमिली में रहता है। देखें, जॉइंट फैमिली में रहना ये हमारे पाकिस्तान इंडिया का एक कल्चर है और इसमें हम रहते हैं। तो ये इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन फ़वाइद ज़्यादा हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम आपस में रह रहे होते हैं ना, 2, 3, 4 भाई होते हैं, उनकी फैमिलियाँ रह रही होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो अलग-अलग फ्लोर्स में, अलग-अलग कमरों में रह रहे होते हैं। लेकिन उनकी जो बीवियाँ होती हैं, वो सारा दिन घर में रह रही होती हैं। उनके जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, उनके असबाब और उनकी वजूहात क्या होती हैं कि इसने ज़्यादा काम कर दिया, इसने कम काम किया है, इसके बच्चे ने जो है ना वो फ़लाँ चीज़ गंदी कर दी, इसके बच्चे ने फ़लाँ चीज़ तोड़ दी। तो इन चीज़ों की वजह से लड़ाई हो रही होती है। अच्छा, उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो बीवियाँ हैं अपने-अपने शौहरों के ज़हनों में फिर बातें भर रही होती हैं कि भई फ़लाँ ने आज ये किया, फ़लाँ ने आज इस तरीके से काम किया, सारा काम मैंने किया, मुझे करना पड़ता है, मुझे आगे बढ़-बढ़ के ये चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से करनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप काम को तक़सीम करें। घर में जितने काम हैं, अगर 4 हैं, 5 हैं, 6 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, काम को तक़सीम करें। भई ये काम इस तरीके से फ़लाँ-फ़लाँ ने करना है। उसके बाद काम को तक़सीम करने के बाद हर बंदा अपनी बारी पे काम करे। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो भाई इंसानियत तो है ना, ज़रूरी नहीं होता कि हम ये समझें कि भाई अब हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है और इस तरह के इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, नहीं। प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। और एक नसीहत जो मैंने उनको की, उनमें से एक नसीहत ये है कि अपना दिल बड़ा करें। दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि दुनिया के सारे झगड़े भी अगर इसके अंदर आ जाएँ ना, दुनिया के सारे इख्तिलाफ़ात भी इसके अंदर आ जाएँ, तो आप कहें यार कोई बात नहीं। ठंडे रह के आराम से सुकून से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है। ये जो ज़िंदगी है जॉइंट फ़ैमिली में रहने वाली, ज़ाहिर-सी बात है वो हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हमारे मुआशरे की मजबूरियाँ होती हैं। हर बंदा अपना घर नहीं बना सकता है और अपना घर जो है ना वो आज कर देखें ये अगर कहा जाता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सब अपने घर बनाते थे, तो उस दौर में घर आसान थे, ज़मीनों को बेचा नहीं जाता था, ज़मीनें बहुत कम जो है ना वो सेल होती थी। किसी की होती थी तो वो सेल होती थी, वगरना तो हदीस में क्या आता है कि अगर कोई बंजर ज़मीन होती थी, कोई उसको आबाद कर ले तो वो उसी की होती थी। लेकिन हमारे तो यहाँ गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं और कुछ लोगों ने खरीदी होती हैं, तो जब उनसे हम ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन महँगी, फिर घर बनाते हैं तो घर महँगा, फिर उसमें बिजली, मसाइल, बाकी सारी चीज़ें, तो पूरा पैसे का खेल है ना। तो इसमें हर बंदा अपना घर नहीं बना सकता है, तो जो जहाँ रह रहा है, वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब तो नहीं कर सकता, बर्बाद तो नहीं कर सकता, जो हमारे पास सोर्स है हमने उसी में जीना है। तो उसमें जीने का तरीका और सलीका सीखना है, तो अपने दिलों को बड़ा करें कि कोई बात नहीं यार, हम ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो मेरे पास केसेज़ आते हैं उसमें से ज़्यादातर लड़ाइयाँ इस वजह से हो रही होती हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि उसने ऐसा कहा होगा, उसने बैठ के ऐसी बात कही होगी, वो मेरे खिलाफ प्लानिंग्स कर रही होंगी, उन्होंने जो है ना वो ये चीज़ इस वजह से कही होगी। बारी मेरी थी, बारी उसने कर ली, उसने उसकी बारी थी, मैंने कर ली, मैंने कल भी की थी, परसों भी की थी, कई दफ़ा बंदे को याद नहीं रहता। तो आपस में मिल-जुल कर चलना है, एक दफ़ा कह दें। और जिसको काम कहा जाता है कि भई तुम्हारी बारी है, तुम काम कर लो, तो वो कह दे ठीक है जी मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ। इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना, तो दिल बड़ा करें। अगर उसने कह भी दिया है, थोड़ा गुस्से से कह दिया है, हर बंदा हर वक़्त जब आपस में लोग रह रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि हर वक़्त जो है ना मुस्कुरा कर रहा जाए। कभी-कभी जो है ना वो इंसान को गुस्सा भी आ जाता है। एक तो है ना बंदा कभी-कभार किसी से मिल रहा है, महीने में 1 दफ़ा मिल रहा है, तो वो हँस के मिलता है। लेकिन जो घरों में रहते हैं ना, जो आपस में एक-दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, कहते हैं ना घरवालों के दाँत गिने हुए होते हैं। यानी उन्हें पता होता है कि यार ये कब उठ रहा है, कब सो रहा है, कब जा रहा है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, कब गुस्सा आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ये सारे मामलात उनको पता होते हैं। तो इन चक्करों में हमने अपना दिल, और भी बहुत सी नसीहतें हैं, लेकिन अपना दिल बड़ा करें। कुछ भी पता लग रहा है, इग्नोर करें कि यार हमने इकट्ठे रहना है, इग्नोर करें, हमने इकट्ठे रहना है, कोई बात नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है जब हम उसको फ़ील करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं इसने मेरे खिलाफ़ कहा होगा, नहीं इसने मेरे खिलाफ़ किया होगा, नहीं इसने इस वजह से किया होगा, नहीं इसने ये किया है ये सही नहीं किया, ये पहले मुझसे माफ़ी माँगे। इनसे होगा क्या? मुझे ये बताएँ। माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। माफ़ करना एक मोमिन की सिफ़त है। माफ़ करना और दिल बड़ा रखना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा गए हैं। ताइफ़ वाले पत्थर मार के गए, ज़ख्मी कर गए, खून इतना निकला कि जो है ना वो पूरे जिस्म भर चुका है, लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई पत्थर भी मार दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? एक नबी का किस्सा बयान करते हुए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़रबहु कौमुहु फ़अदमुहु, उनकी कौम ने उनको इतना मारा, सर पे उनके मारा, सर से खून निकल रहा है, फ़अदमुहु, सर वो चेहरा जो है ना खून से भर गया। और नबी क्या कह रहे हैं? वो नबी कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इनको नहीं पता ये किसको मार रहे हैं। तो अपना दिल बड़ा करें भाई, बर्दाश्त करें।
फिर हम जो है ना वो अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह सकें।